Hello friends, welcome to again my YouTube channel NRS Law Classes. So friends, was reading the articles and parts of the Constitution. Today we will study beyond that. हम पिछले क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स एंड पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे. सो हमने पार्ट्स 4 तक कंप्लीट पढ़ लिया था कि पार्ट 4 तक कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं और क्या क्या उसमें दिया गया है. इन सब के बारे में हमने जान लिया था. तो आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 5. तो इसमें क्या दिया गया, भाग जो 5 है उसमें क्या दिया गया है, संघ दिया गया है. जो कितने अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक में दिया गया है. क्या दिया गया है, संघ. जो हमारा भाग 5 है वो उसमें संघ दिया गया है जो अनुच्छेद 52 से 151 तक में दिया गया है और इसको 5 भागों में डिवाइड भी किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है. सो हमारा फर्स्ट है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो आर्टिकल 52 से 78 में दिया गया है. बी हमारी है संसद पार्लियामेंट जो आर्टिकल 79 टू 122 तक में दिया गया है. एंड हमारा सी है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल्स 123 में दिया गया है. ओनली ये आर्टिकल 123 में ही दिया गया है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या क्या है और इसका कैसे पालन करेगा. एंड हमारा डी है संघ की न्यायपालिका, यह आर्टिकल 124 से 147 तक में. एंड हमारा लास्ट है ई पॉइंट जो है कैग. कैग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक. इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आर्टिकल 148 से 151 तक में दिया गया है. तो हम इनको थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन कर लेते हैं कि किसमें क्या क्या दिया गया है. सो फ्रेंड्स, जो हमारे भाग 5 में जो संघ दिया गया है केंद्र सरकार जो अनुच्छेद 52 से 151 तक में है, तो इसमें क्या दिया गया है, 52 से 151 तक में कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को भी शामिल किया गया है. तो कार्यपालिका जो है वो हमारे अनुच्छेद 52 से 78 में दी गई है और जो व्यवस्थापिका है वो 79 से 123 में दी गई है और जो न्यायपालिका है वो 124 से 151 तक में दी गई है. तो हमारी जो सरकार है केंद्र सरकार उसके कितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं हमारे 3 अंग, जिसमें न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका को दिया गया है. और हमें सरकार का जो 4th अंग है वो भी दिया गया है. सरकार का जो 4th अंग है वो किसको माना गया है, प्रेस मीडिया को माना जाता है. द 4th पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड द प्रेस मीडिया. तो हमारा जो 4th पार्ट है वो किसको माना गया है, सरकार का प्रेस मीडिया को. तो इसको हम आगे डिफाइन कर लेते हैं कि किस में क्या दिया गया है. तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है सो हमें जो फर्स्ट दी गई है कार्यपालिका जो आर्टिकल 52 से 78 तक में दिया गया है, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. तो हमारे कार्यपालिका जो है अनुच्छेद 52 से 78 तक में है, उसका जो कार्य है वो क्या है, वो कानून को लागू करना, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ. जो कानून को लागू करेगा वो कौन करेगा, जो केंद्र में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद हैं वो कानून को लागू करेंगे और जो राज्यों में कानून को लागू करेंगे वो कौन है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद. सो फ्रेंड्स, कार्यपालिका में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि कार्यपालिका का कार्य मेन वो होता है कि कानून को लागू करना. केंद्र में कौन कानून को लागू करेगा और राज्यों में कौन करेगा. केंद्र में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद करेंगे और राज्यों में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद करेंगे. एंड हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है संसद पार्लियामेंट जो 79 से 122 तक में दिया गया है. जो संसद है वो हमारी कैसे बनती है, संसद कैसे बनती है, तो ये बनती है राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है. तो हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं. लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है. इसकी जो लोकसभा में कितनी आयु चाहिए, 25 वर्ष चाहिए योग्यता पूछी जाए तो. लोकसभा में 25 वर्ष योग्यता चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष. और जो लोकसभा है वो कैसा सदन है, वो अस्थायी सदन है और जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है. लेकिन जो लोकसभा में जो सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है, 530. लेकिन क्या है कि जो लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो 530 है. 20 तो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, जो 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियन से आते हैं और जो 530 हैं वो कहाँ से आते हैं, भारत के राज्यों से MP आते हैं.
लेकिन जो वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो लोकसभा में वो है हमारी 545। लेकिन कुल सदस्य कितने होने चाहिए? 552। ऐसे ही हमारे राज्यसभा में है। राज्यसभा में जो राज्य से सदस्य आते हुए हैं 238। कितने हैं? 238। और जो 12 सदस्य वो हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और इनकी कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। तो ये हमने जाना लोकसभा कैसा सदन है, इसकी योग्यता के लिए कितनी आयु चाहिए, कैसा सदन है, स्थायी या अस्थायी। और जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्ष चलता है? 5 वर्ष चलता है। और जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल 6 वर्ष चलता है। और ये जो है दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में एक ही चीज़ बताई गई है कि जो नागरिक आते हैं वो कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो लोकसभा है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? स्पीकर करता है। और जो राज्यसभा है उसका प्रतिनिधित्व सभापति करता है। सो फ्रेंड्स, हमने जाना संसद के बारे में। एंड हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा जो नेक्स्ट है वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो क्या है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और जो ये अध्यादेश है वो कौन जारी करेगा? ये करेगा संसद। कौन जारी करेगा अध्यादेश? संसद करेगा। संसद इट मीन्स जो टेम्परेरी कानून बनाते हैं जिनकी वैलिडिटी डेट क्या होती है? अवधि जो मैक्सिमम होती है वो होती है 6 वीक, मिनिमम होती है वो है 6 वीक, और जो ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाली लास्ट 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी डेट होती है। और ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति का कार्य कौन करेगा? ये संसद करेगा। तो ये पढ़ा हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसके समान होता है? ब्रिटेन के सम्राट के समान उसको माना जाता है। और जो राष्ट्रपति होता है उसको भारत का क्या बोला जाता है? प्रथम नागरिक। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और वो ब्रिटेन के सम्राट के समान माना जाता है। और राष्ट्रपति जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होता है, मतलब कार्यपालिका का अध्यक्ष कहते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति में एक और चीज़ होती है कि राष्ट्रपति को ऐसे ही पद से नहीं हटाया जा सकता। अगर उसकी अवधि से पहले उसको हटाया जाए तो उसको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता, उसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61A में दी गई है। महाभियोग की प्रक्रिया 61A में दी गई है। और महाभियोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 56 में। सो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा नेक्स्ट आता है न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 से 147 तक। न्यायपालिका इट मीन्स यूनियन जुडिशियरी। तो न्यायपालिका का जो कार्य है वो क्या है कि ये कानून की रक्षा करेगा। क्या करेगा? कानून की रक्षा करेगा, टू प्रोटेक्ट द लॉ। और ये जो रक्षा है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो हमने बता दिया कि न्यायपालिका का कार्य क्या है कि कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षा करेगा टू प्रोटेक्ट द लॉ। एंड ये जो रक्षा है वो कौन करेगा? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हमारा नेक्स्ट आता है सो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट जो पार्ट है वो आता है कैग, जो अनुच्छेद 148 से 151 तक में दिया गया है। कैग, तो कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा कैग की नियुक्ति? राष्ट्रपति। और जो कैग के जो सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की प्रक्रिया से ही पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जो कैग को पद से हटाया जाए तो किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। और अगर महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा या फिर उसकी 65 वर्ष आयु हो गई हो या फिर उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो 6 वर्ष तक का। और जो कैग का जो कार्य है वो क्या दिया गया है कि केंद्रीय विभाग मंत्रालय संस्था का लेखा परीक्षण करना, राज्य विभाग मंत्रालय संस्था का लेखा परीक्षण करना, मतलब केंद्रीय विभाग मंत्रालय संस्था का लेखा परीक्षण करना, इनके बारे में लेखा जोखा जो भी कार्य होगा वो करना, स्थानीय संस्थाओं का लेखा परीक्षण करना, केंद्र सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देता है, और जो राज्य सरकार की जो रिपोर्ट होती है वो किसको देता है? वो राज्यपाल को देता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि जो पार्ट्स होते हैं, भाग 5 के जो पार्ट्स दिए गए हैं, संसद, पार्लियामेंट
एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी एंड कैग के बारे में हमने पूरे विस्तार से पढ़ लिया। हमारे भाग 5 में जो भी हमें दिया गया था हमें कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 6 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।